हेलो बच्चों, आज जो है बहुलक को समझ रहे हैं। बहुलक को अंग्रेजी में बोलते हैं मोड। और जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि बहुलक क्या होता है, जो हमने ये 10th क्लास के वीडियो लेक्चर शुरू करे थे उसमें भी बता दिया था बहुलक क्या होता है। लेकिन एक बार दोबारा से हम आपको छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं जिससे आपको दोबारा समझ में आ जाए बहुलक क्या होता है। देखिए, बहुलक में क्या होता है, मान लिया किसी स्कूल के बच्चों की एज दे रखी है, किसी की एज 6, 7, 4, 8, 4, 3, 7, 4। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 4 जो है 3 बार आया है, बाकी जो नंबर है कोई 1 बार कोई 2 बार आ सकता है। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या होगा, जो कि 4 है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें समझने के लिए तो इसका बहुलक कितना होगा, 4 है। परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं, बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी बारंबारता अधिकतम है। साथ ही हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात, ये हमारे डेटा कौन से हैं, हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हैं, करने की भी चर्चा हमने 9 में कर दी। यहां हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, अब ये जो हमें यहाँ 10th क्लास में पढ़ना है और ये वर्गीकृत आंकड़ों का यानी ग्रुप डेटा का बहुलक सीखना है। और आपको मालूम है कि बहुलक का सवाल अगर आएगा तो 5 या 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसमें छोटी सी भी चूक होने से गलती हो जाती है। सवाल तो आसान होता है अगर आपने समझ लिया। तो अब हम इसको क्या है, बहुलक को, एक वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने की विधि को जानते हैं। बच्चों, एक सरल उदाहरण से तो हमने समझ लिया, अब एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आप सोचने लग जाएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, इसमें अगर हम देखें बहुलक क्या है, देखिए 6, देखिए 1, 2, 3, 4 टाइम आया। तो 6 जो है कितने बार आया बच्चों, 4 बार आया। और इसमें आप देख रहे हैं कि 5 भी जो 4 बार आया, 1, 2, 3, 4, 5 भी 4 आया। तो आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन का बहुलक क्या होगा। तो इसके बारे में देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो, ऐसी स्थितियों में आंकड़ों को बहुलकीय यानी मल्टी मॉडल बोलते हैं। क्या हो रहा है, देखिए इसमें 6 भी 4 बार आया और 5 भी, तो आप किसको लोगे, तो उसको लेने के लिए उन्होंने बताया इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुलकी, यानी कि जिसके एक से ज्यादा बहुलक निकलते हैं। अब यहां बोल रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़े भी बहुलकी, अभी तो ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अवर्गीकृत है, वर्गीकृत आंकड़े भी बहुलकी हो सकते हैं। परंतु हम अपनी चर्चा केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं को सॉल्व करेंगे, यानी आपके जो सिलेबस में है वो केवल ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक ही संख्या का बहुलक ज्यादा होगा, जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी। तो इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो इस उदाहरण में आपने बता दिया कि ये 3 है और ये 2 है, तो आपने बोल दिया 2 विकेट लिए हैं, अतः इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। लेकिन अगर ये आंकड़े वर्गीकृत हो जाएं, ग्रुप में आ जाएं, तो ये कहना निश्चित रूप से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें एक रेंज होती है 25 से 30 तक, तो एक रेंज हो गई। अब उसमें 25 वाले का है, 30 वाले का 27, ये नहीं पता होता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला निश्चित किया गया है, उस फॉर्मूले से हम उसको निकालते हैं। बच्चों, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो सारी चीजें लिखी हुई हैं उनका मतलब देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ एल लिखा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब निम्न सीमा से मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ 25-30, तो निम्न सीमा कौन सी हो जाएगी, 25, यानी ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लो एल वन लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एच, क्या लिखा हुआ है, एच हमने पहले भी पढ़ लिया था। एच जो है फॉर्मूले में यहां प्रयोग किया गया है। एच जो होता है वर्ग अंतराल होता है, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20 होता है। तो एच जो है वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। उसके बाद F1 है, क्या है उसके बाद, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग जो ये है उसकी बारंबारता मान लिया 14 है, कुछ भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे देख लेंगे। तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा F1। अब F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले, देखो इसमें क्या किया गया, 3 चीजें लिखी हुई हैं,
0 1 2। तो जो 1 वाला है वो तो बहुलक जिसकी बारंबारता ज्यादा है वो वाला है, F0 उससे पहले वाली बारंबारता है और F2 उसके बाद वाली बारंबारता। यानी इस तरह से कि ये जो है इसको F1 बोला, इससे जो ऊपर वाली होगी, जैसे मान लिया हमने यहां पे लिखा 20 से 25 में बारंबारता 7 है मान लिया, तो ये जो हो जाएगी हमारी F क्या हो जाएगी 0, ये F1 और उससे अगली वाली 30 से लेके 35 से मान लिया 8 दिया हुआ है तो ये हो जाएगी F2। समझ में आएगी बच्चों? और ये सारे मान अगर हम यहां रख दें, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये लिखा है L प्लस, मैं यहां पे साफ साफ लिख भी देता हूं आपके लिए जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए ये फॉर्मूला जो है L प्लस बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद करेंगे और इसकी गुणा बाहर से किसे कर देंगे H से। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बहुलक का है, इसमें बस हमें केवल वो वर्ग ज्ञात कर लेना है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है और इनके मान रख देने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए उदाहरण कर लेते हैं। चलिए बेटे क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इधर भी लिख लेते हैं जिससे हम जब क्वेश्चन आगे पीछे करेंगे तो हमें समझ में आता रहे वो क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 से लेके 3 में कितना है 7 है और 3 से लेके 5 में कितना है 8 है, ये 5 है ना, और 5 से 7 में कितना है बच्चों 2 है, और उसके बाद 7 से 9 में कितना है 7 से 9 में हमारा 2 है, और 9 से 11 में हमारा कितना है 1 है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके अनुसार आप बताइए कि सबसे ज्यादा बड़ी बारंबारता कहां पे है 8 में है। तो ये जो 3 से 5 वाला है हमारा, ये 3 से 5 वाला वर्ग हमारा बहुलक वर्ग है। अब मैंने बताया था जो बहुलक वर्ग है उसमें सबसे पहली बात हमारा जो बहुलक वर्ग है उस बहुलक वर्ग में हमें इसमें इसको दिखा रहे हैं, देखो यहां एक्सप्लेन कर रखा है। बारंबारता 8 है तो संगत वर्ग है, अतः बहुलक वर्ग कितना 3 से 5 हो गया। अब जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता को हम क्या बोलते हैं F1, यानी F1 कितना हो गया 8। उससे ठीक पहले वाली को क्या बोलते हैं F0 बोलते हैं, और उसके ठीक बाद वाली को क्या बोलते हैं F2 बोलते हैं। ठीक है, अब सूत्र ये है, सूत्र अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया था, तो इसमें देखिए मान रख देते हैं हम। देखिए L का मतलब क्या है लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 3, तो सबसे पहले जब हम करेंगे तो कितना करेंगे 3 प्लस ब्रैकेट F1 कितना है बच्चों 8 है, माइनस F0 कितना है 7 है, अपॉन ब्रैकेट में ये पूरा ब्रैकेट लगा लो या डबल दूसरा लगा लो यहाँ पे 2 इंटू F1 कितना है 8 है, माइनस F0 कितना है 7 है, माइनस F2 कितना है देखिए 2 है। ठीक है, और इनके बाद मल्टीप्लाई होगी H की, H होता है वर्ग अंतराल दिख रहा है आपको कितना है 1 से 3, ये कितना है 2 है इसका मतलब। ठीक है, अगर हम इसको हल करते हैं बच्चों तो को ये आ गया 3 का 3 आ गया, इसको हल करेंगे तो 8 में 7 गया 1 गुणा 2 हो गया, और इसमें से 8 दूनी 16 में से 9 हो गया 7, तो ये आया, और इसका हल करके कितना आंसर आया 3.286। इसका मतलब हुआ इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो 3.286 है। तो इस तरह का कोई भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा जिसमें वर्ग अंतराल दिए गए होंगे तो उनका जो बहुलक है आप निकालने के लिए सबसे पहले ढूंढेंगे कौन सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा है उसकी बारंबारता को F1, उससे ऊपर वाले को F0, उससे नीचे वाले को F2, और ये आपका हो जाएगा एक हो जाएगा L आपका हो जाएगा ये, और इन दोनों का अंतराल 2 यानी वो हो जाएगा H। ठीक है बच्चों, ये हमने बहुलक निकालना आपको एक सिंपल विधि से बता दिया। इस फॉर्मूले को याद कर लिए, बहुत आसान सवाल है, अगर आएगा तो 4 नंबर का सवाल ये आपकी परीक्षा में आएगा। तो आप इसकी जो है बुक में जो है प्रैक्टिस है वो कर लीजिए, एग्जाम्पल दिए उनको तैयार कर लीजिए।